सबसे पहले एक अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हुआ है और ये स्कूल के ऊपर हुआ है। अब इसकी जो तफ़सीलात हैं वो आ जाएगी। कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, इनमें 1122 के लोग भी वहाँ करीब मौजूद थे, वो भी ज़ख्मी हुए हैं, जो इतलात आ रही हैं। और उसके अलावा कुछ जो अमला है स्कूल का, वो भी ज़ख्मी हुआ है। जो मुकम्मल तफ़सीलात आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एक मरतबा फिर ये बात की है कि सूबाई हुकूमत किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। वो ये कहते हैं कि बंद कमरों के अंदर होने वाले फैसले नुकसान पहुंचाते हैं और बंद कमरों में होने वाले फैसले आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, बैठ के बात करनी पड़ेगी। यानी वो वही पुरानी बात है जो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए और उसके बाद फिर आप कोई ऑपरेशन की तरफ जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। बहरहाल यहाँ पे एक और ड्रोन हमला हुआ, एक और अफसोसनाक वाक़या। अब नादरीन, कल के दिन में अलीमा खानम जाएंगी दोबारा अपनी बहनों के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। उस्मा खानम, अलीमा खानम और नौरीन खानम, ये इमरान खान साहब की तीनों बहनें जाती हैं, हर हफ्ते अडियाला जेल के बाहर जाकर बैठ जाती हैं कि हमारे भाई से मुलाकात करवाओ। लेकिन इन्हें नाकों पे रोक लिया जाता है, फिर इनके ऊपर रात गए तशद्दुद किया जाता है और हर मरतबा टॉर्चर करके, गिरफ्तार करके इन्हें कहीं दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाता है। ये रूटीन हम बड़े लंबे अरसे से देख रहे हैं। लेकिन इस मरतबा अलीमा खानम ने खुद अपने मुंह से यह कहा कि बड़ी तादाद में लोगों को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 10,000 लोग वहां पे पहुंचे तो सूरत कुछ और होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो पंजाब में उनकी तंजीम है या उहदेदारान है, उन्होंने अनाउंसमेंट्स करना शुरू कर दिए और अपने उहदेदारान को और कारकुनों को अडियाला के बाहर पहुंचने की हदायत जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अगर आते हैं, लेकिन 10,000 बंदा बहुत बड़ी तादाद होती है। ये नॉर्मली जो जलसे होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, ये 4-5-6 हज़ार बंदों से जलसा हो जाता है और 5-6 हज़ार बंदा खड़ा होता है तो ये बाद में रोला डाल देते हैं जी 1 लाख बंदे का हमने जलसा किया, और वो टीवी पे लगता भी ऐसे ही है, कैमरे का कमाल है। और अगर 10,000 बंदा हकीकतन वहां पे आ जाता है अडियाला जेल के बाहर, तो आप ये समझेंगे एक बहुत बड़ी नौयत के जलसे वाली सूरत हाल बन जाएगी। और फिर हुकूमत के लिए इतने लोग अगर वहां पे टिक जाएं, यानी रात गए तक अगर 1,000 बंदा भी हो, तो फिर हुकूमत टॉर्चर नहीं कर सकती, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकती, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब अलीमा खानम जाएंगी, उनकी बहनें जाएंगी, देखने क्या होता है। देखिए, इमरान खान साहब से मुलाकात ना होना एक बड़ी तशवीशनाक बात है, ये आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। एक साबिक वजीर आजम है, उसको बिल्कुल कैद तन्हाई में डाल देते हैं और उससे बात नहीं होने देते, उसकी फैमिली की, उसके वकला की, उसकी पार्टी की, उसके लोगों की। तो जब बातचीत नहीं होती तो उसके नतीजे में एक बेचैनी पैदा होती है और इसी से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम, यानी जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो इसी से जन्म लेता है। अगर आप चीज़ों को नॉर्मल रखेंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। अगर आप चीज़ों को एबनॉर्मल तरीके से करेंगे, गैर कानूनी तरीके से करेंगे और आप हुकूक को छीनेंगे, तो फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा। और यही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है। अवामी तहरीक के अलावा कोई और रास्ता पाकिस्तानियों के पास बज़ाहिर बाकी नहीं है और फौज जो है वो सियासत में किरदार अदा करने से बाज नहीं आ रही। अभी ये पता चला है कि DGISPR फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बड़ी धांसू किस्म की। एक मरतबा फिर दावे जो करते हैं वो ये कह रहे हैं, जावेद चौधरी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि ये उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, दाखिली सियासत, यानी DGISPR पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर भी बातचीत करेंगे। इन्हें कोई चीज मिल जाती है ना तो खप डाल देते हैं और उसके बाद ये आकर बैठ जाते हैं और बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो अब ये आकर बैठेंगे, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अवाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगले 2-3 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कर देगी। यही अब तक होता है, यही आगे भी होगा और इसी से ये तवज्जो हटाते हैं। यानी एक अच्छा तरीका DGISPR ने ये पकड़ा हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी तनकीद का रुख अपनी तरफ मोड़ते हैं और असल जो इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हट जाती। देखिए ना, पाकिस्तान में जो असल इशूज हैं वो क्या है। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे साबिक वज़ीर आज़म को अंदर डाला हुआ है और उसकी वजह से एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान चल नहीं रहा इनसे। पाकिस्तान चलाने के लिए ये महंगाई करते जा रहे हैं, लोगों पे टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान इनसे नहीं चल रहा। इन्होंने टैक्सेस दुगने कर दिए, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी, पेट्रोल की कीमतें दुगनी कर दी, हर चीज में ज्यादा मुनाफा कमाने के बावजूद ये मुल्क को नहीं चला पा रहे। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, गुर्बत की लकीर से नीचे आधा पाकिस्तान चला गया, ये मुल्क को चला ही नहीं पा रहे, मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। और अब इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए, और जो इंटरनेशनली ये लोग अजीबोगरीब काम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, यानी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, इस पर कोई बात ना कर ले, पाकिस्तान की मीडिया को मना किया हुआ है, इस पर बात नहीं करनी कि इंडिया ने सिंध ताज मुआहदा तोड़ दिया, वो डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा, वो हमारा पानी लगातार रोक रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा।
पाकिस्तानी फौज गजा जाएगी, क्यों जाएगी, किस मकसद के लिए जाएगी, और वहां जाके फलस्तीनियों को या हमास को गैर मुसल्लह करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक के बीच में एक टेंशन वाली सूरत हाल पैदा हुई यमन को लेकर, उसके ऊपर भी मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा कि मीडिया उसके ऊपर बात करे। और जो वेनेजुएला में हुआ उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत को एक सख्त रद्दमल देना चाहिए था, जो माइक पोम्पियो ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। तो जब आप प्लस माइनस करते हैं ना इन सारी चीज़ों को, तो ये तवज्जो हटाने के लिए एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल देते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं, तो फिर तवज्जो हटाने के लिए फिर कोई XYZ बंदा रीलॉन्च हो जाता है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो फैसल वाडा आ जाते हैं, ताहिर अशरफी आ जाते हैं, ओन चौधरी आ जाते हैं, इस किस्म के कैरेक्टर्स मार्केट में आ जाते हैं, और बहुत ही काम खराब हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले इमरान इस्माइल साहब वगैरह उनको भी ले आते हैं कि आ जाओ भाई रेस्क्यू करो अब आके। तो ये बार बार पंगा लेते हैं और बार बार फंस जाते हैं। फजल रहमान ने कहा था कि आप पंगा ना लें, उन्होंने कहा जी वो क्या होता है, उन्होंने कहा जब आप लेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये पंगा होता क्या है। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बयानिए के ऊपर बड़ी हसास हो चुकी है। यानी हसास तो वो हो ना जिसको पता हो कि अब उसके पास कोई इज्जत बाकी है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कपड़े उतार दिए, चौक में खान साहब ने रख के सबको बेनकाब कर दिया है। तो अब इस एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यानी थोड़ा अरसा पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था, और यह सच्चा बयान है, मैं इसका खुद भी गवाह हूं। राणा साहब ने कहा कि मुझ पर मुकदमा जनरल बाजवा की हदायत पर DG ANF ने बनवाया था। ये एंटी नार्कोटिक फोर्स का जो DG था वो फौजी होता है, उसने मेरे ऊपर मुकदमा बनाया था और जनरल बाजवा की हदायत पर बनाया था। ये जनाब बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया राणा सनाउल्लाह ने। बल्कि राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा था कि ये शिकवा भी मैंने जनरल बाजवा से किया था। अच्छा, मैं क्योंकि इस सारे मामले में राणा सनाउल्लाह के साथ खड़ा हुआ था कि यार ये ज्यादती है, ये ना करो, तो राणा सनाउल्लाह मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे जेल से निकलने के बाद। तो मैंने उन्हें उस वक्त भी बताया था कि राणा साहब आपके मामले में हुकूमत का मसला नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट का है। और मैंने उनको यह भी बताया था कि हम मीडिया वालों के ऊपर दबाव हुकूमत ने नहीं डाला जब हमने आपका साथ दिया या आपके बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग की। सिर्फ शहरियार अफरीदी, क्योंकि वो ANF के अंदर मिनिस्टर थे वहां पे, तो वो वहां पे काबू आए हुए थे। उनके अलावा ज्यादातर PTI के लोग कह रहे थे कि राणा सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हो रही है, और हुकूमत ने आपके खिलाफ नहीं किया, क्योंकि हुकूमत ने हमारे ऊपर कोई रद्दमल नहीं दिया हमारी रिपोर्टिंग के खिलाफ। हमें एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती रही है कि राणा सनाउल्लाह के मामले में आप इस खबर को ना दें या इससे बाहर रहें। ये मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को अपने घर में बैठ के बताया था, और राणा सनाउल्लाह साहब ये जानते हैं कि उन पर मुकदमा किसने करवाया। अब हुआ यह कि राणा साहब ने जब ये कह दिया कि जनरल बाजवा ने मेरे पे मुकदमा करवाया था और हुकूमत का कोई काम नहीं था, उसमें जनरल बाजवा इसमें इन्वॉल्व था और DG ANF जो है उसको इस्तेमाल किया गया था। बाद में आपको याद होगा बैठ के DG ANF ने जाके हलफ उठा लिया जनरल बाजवा के सामने। कुछ लोग कहते हैं ये ताहिर अशरफी ने कहानी सुनाई है, लेकिन एक्चुअली वो जो हलफ वाला मामला है वो शहरियार अफरीदी के सामने वो मामला हुआ है, और शहरियार अफरीदी ने कहा जी मैं हलफ उठा लेता हूं इस बुनियाद के ऊपर, तो वो शहरियार अफरीदी भी इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब आप यहां पे आए कि थोड़े अरसा पहले इसमें, अब जब ये राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था, पहले ताहिर अशरफी साहब को मैदान में लाया गया। ताहिर अशरफी ने कहा कि जनाब मैं बैठा जनरल बाजवा के साथ, और मैंने उससे कहा, फैद हमीद भी बैठा था, जनरल बाजवा भी बैठा था, मैंने उससे कहा कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये आपने राणा सनाउल्लाह को क्यों पकड़ा और ये झूठा मुकदमा है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मेरे जर्नैल ने कसम खाई है, हलफ लिया है, हल्फन कहता है कि जनाब ये मुकदमा ठीक है। तो फिर ताहिर अशरफी को मशवरा भी उन्होंने दे दिया कि इमरान खान से जाके आप बात कर लें। भाई जब आपके जर्नैल ने आपके सामने हलफ लिया है जनरल बाजवा, तो बात आप करें ना, इमरान खान के बाद किधर भेज रहे हैं ताहिर अशरफी को। तो ताहिर अशरफी इमरान खान से जाके मिला, और वहां पे ताहिर अशरफी ने गोल गोल करके इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया, जनाब फिर आप समझते हैं वो बुशरा बीबी पे भी तनकीद करते थे राणा सनाउल्लाह साहब, तो ये गोल मोल कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान और ताहिर अशरफी के बीच में क्या बात हुई होगी, क्योंकि मैं इमरान खान को भी जानता हूं और ताहिर अशरफी को भी जानता हूं, दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ताहिर अशरफी साहब लाजमन इमरान खान के पास गए होंगे और हो सकता है ये बात की हो राणा सनाउल्लाह की, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है कि इतनी खुल के बात करे, एक आधा जुमला बस। और इमरान खान ने डायरेक्टली यही कहा होगा जो उसने बाकी लोगों को कहा था कि यार वो उन्होंने पकड़ा, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक पकड़ा है, और वो तो कह रहे हैं कि ये इसके अंदर मुलव्विस है। और फिर बातों में शायद इमरान खान साहब ने एक जुमला बोल दिया कि देखो यार ये औरतों के बारे में कैसी जुबान इस्तेमाल करता है, मेरी बीवी के बारे में भी, तो ये बंदा गिला कर देता है किसी जगह पे अगर कोई बात हो तो। अब ताहिर अशरफी बड़ी चालाकी के साथ चीजों को मिक्स करके ये गेम डाल रहे कि नहीं नहीं राणा सनाउल्लाह को इमरान खान ने पकड़ा था, बाजवा बेकसूर है। वाह जी वाह, कमाल हो गया आपका। ये कल को ताहिर अशरफी कहेगा
कि इमरान खान को मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने पकड़ा था, आसिम मुनीर बेकसूर है, ये कल को ये भी कहेगा। यानी ये आदमी को पता है कि मेरी साइड क्या है, इसने हमेशा पॉलिश वाली साइड पे रहना है, दूसरी साइड पे नहीं आना। ताहिर अशरफी बड़ा क्लियर है। राणा सनाउल्लाह पे मुझे हैरत हो रही है कि राणा सनाउल्लाह ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया इस बारे में, और अब वो कहना शुरू हो गया कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया, आज ये मुकाफाते अमल का सामना कर रहे हैं, अब मजलूम बनने की बजाय अपने जुर्मों को तस्लीम करें। तो जनरल बाजवा कब पकड़ा गया जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा करवाया? राणा साहब, जनरल बाजवा तो मौजों में है, वो कभी यूरोप जाता है, कभी दुबई जाता है, कभी पाकिस्तान जाता है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। तो जनरल बाजवा तो लाइफ एंजॉय कर रहा है। आपने गवाहियां दी, आपकी पूरी पार्टी ने गवाहियां दी, ख्वाजा आसिफ ने गवाहियां दी, हर बंदे ने कहा कि इससे बड़ा फ्रॉडिया कोई नहीं था, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, और उसके खिलाफ एक्शन भी कोई नहीं हुआ। ये कौन सा मकाफाते अमल है जिसमें सियासतदान ही फंस जाता है हमेशा, जिसने किया ही कुछ नहीं, और जर्नैल इसमें हमेशा बच जाता है क्योंकि आने वाला जर्नैल उसको बचाता है और आने वाला सियासतदान पिछले सियासतदान को तुम देता है। ये राणा सनाउल्लाह साहब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। जब तक आप सेट नहीं होंगे ना, कल को मुझे आप लोग भी जेलों में नजर आ रहे हैं। यही जर्नैल उठा के, या इनके बाद आने वाले जर्नैल जो आजकल ब्रिगेडियर होंगे, कोई मेजर होगा, ये उठा के आप लोगों को फिर जेलों में डालेगा। ये मेरा क्लिप निकाल के सुन लेना आप लोग, क्योंकि आप लोग सीधे होने के लिए तैयार नहीं है, आप आज भी इस्तेमाल होते चले जा रहे हैं।